हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अरविंद शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद शर्मा क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप क्लास 11th इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, अदरवाइज आज आप काफ़ी कुछ मिस कर देंगे। और जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल को जो सब्सक्राइब करें ताकि जो इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट है वो आपको मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो क्लास 11th के इकोनॉमिक्स के जो आपका 2022-23 का सिलेबस है उसके साथ। सबसे पहले अगर बात करें तो जो सिलेबस है आपका ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए सेम रहेगा हमारा इकोनॉमिक्स का सिलेबस। सबसे पहले पार्ट ए की अगर बात करें तो पार्ट ए में आता है हमारा स्टैटिक्स और पार्ट बी में आता है हमारा इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारे कौन से यूनिट्स, जो हमारा स्टैटिक्स है उसमें कौन से यूनिट्स कवर किए जाएंगे और जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें कौन कौन से यूनिट्स पूछे जाएंगे और कितने मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले पार्ट ए की बात करेंगे, स्टैटिक्स की बात करेंगे। तो स्टैटिक्स जो है टोटल आपसे 40 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, जिसमें आपसे 3 यूनिट्स पूछे जाएंगे। इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा पूछा जाएगा, स्टैटिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन के बारे में पूछा जाएगा। तो अगर बात करें इंट्रोडक्शन की तो इंट्रोडक्शन और कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है ये आपका 15 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। और इसके साथ साथ जो स्टैटिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन है ये आपका 25 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका जो स्टैटिक्स है उसमें जो इंट्रोडक्शन है उसमें हमारे कौन कौन से चैप्टर्स कंप्लीट होते हैं। तो आप साइड में देख सकते हैं कि अगर बात करें इंट्रोडक्शन की तो सबसे पहले बेसिक्स आ जाता है, जो आपका सेम रहेगा किसमें, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वही आपके कुछ कॉन्सेप्ट जो आपका स्टैटिक्स का बेसिक है उसमें आपके रहने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो व्हाट इज इकोनॉमिक्स, मीनिंग, स्कोप, फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स इन इकोनॉमिक्स, ये आपका आता है चैप्टर नंबर 1। उसके बाद आपका यूनिट नंबर 2 आता है जिसमें हम स्टडी करेंगे कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के बारे में। ये सारे आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हैं और इसकी वीडियोस आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। बिल्कुल ईजी वे में हमने जो स्टैटिक्स का पार्ट है वो किया है। तो इसमें कलेक्शन ऑफ डाटा में आप सबसे पहले आता है कि डाटा को कलेक्ट करने के कौन कौन से सोर्सेज हैं, सोर्सेज ऑफ डाटा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, हाउ बेसिक डाटा इज कलेक्टेड विद कॉन्सेप्ट्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डाटा, सम इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा, सेंसस ऑफ इंडिया एंड नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारे के सारे जो टॉपिक हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं। उसके बाद आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा की अगर बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा में हमने स्टडी करा है टेबुलर प्रेजेंटेशन एंड डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ज्योमेट्रिक फॉर्म्स, बार डायग्राम, पाई डायग्राम, फ्रीक्वेंसी डायग्राम जिसमें आती है हमारी हिस्टोग्राम, पॉलीगन, ऑगिव एंड अर्थमेटिक लाइन ग्राफ्स, टाइम सीरीज ग्राफ। तो ये सारी चीजें हमारी कवर होती हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो कहीं ना कहीं जो आपका थ्योरेटिकल पार्ट है स्टैटिक्स में, जिसमें आपका इंट्रोडक्शन, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, वहां पे आपका थ्योरेटिकल रहता है और कुछ आपसे डायग्राम के बारे पूछी जा सकती है। तो ये आपको कंप्लीट वीडियोस मेरे जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको देखने को मिल जाएगी। और लास्ट ईयर हमने काफ़ी सैम्पल क्वेश्चन पेपर क्लास 11th को प्रोवाइड करवाए थे, जहां से काफ़ी क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे गए थे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ भी जरूर सब्सक्राइब करें। वहाँ पे भी मैं इंपॉर्टेंट नोट्स जो हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर हैं वो अपलोड करता रहता हूँ। उसके बाद अगर बात करें हमारा नेक्स्ट आता है स्टैटिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो स्टैटिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन है 25 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 25 मार्क्स के लिए हमारे कौन कौन से चैप्टर्स पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड सोल्यूशंस, इसमें है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जिसमें अर्थमेटिक मीन है, मीडियन है, मोड है, काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हमारा स्टैटिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन में पूछा जाएगा। उसके बाद अगर बात करें कोरिलेशन है, कोरिलेशन में मीनिंग एंड प्रॉपर्टीज है, स्केलेटल डायग्राम है, मेजर ऑफ कोरिलेशन है, कार्ल पियर्सन के मेथड हैं, 2 वेरिएबल्स अनग्रुप्ड डाटा है, और इसके साथ साथ अगर बात करें स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन है। और इंट्रोडक्शन टू इंडेक्स नंबर की अगर बात करें तो इसमें एक क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल आता है हमारा 6 मार्क्स के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, जो कि हमने एक ट्रिक की हेल्प से किया है, जो कि आपको मेरी प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा, जिसमें मीनिंग टाइप, होलसेल प्राइस इंडेक्स आता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आता है एंड इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आता है। उसके साथ साथ यूज ऑफ इंडेक्स नंबर, इन्फ्लेशन एंड इंडेक्स नंबर। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स कवर होते हैं इंडेक्स नंबर में। एक क्वेश्चन आता है हाउ टू कंस्ट्रक्ट
इंडेक्स नंबर, तो वो भी आपका इसी में ही कवर हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी स्टैटिक्स में 40 मार्क्स के लिए, जिसमें हमारा जो रहेगा मेन इंट्रोडक्शन और कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा 15 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। उसके बाद अगर बात करें स्टैटिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन की, तो ये आपसे 25 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। तो कहीं ना कहीं 40 मार्क्स का आपका पार्ट ए रहेगा, स्टैटिक्स जो रहेगा वो 40 मार्क्स का रहेगा। 40 मार्क्स के लिए ही आपका जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो पूछा जाएगा। सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन आती है, तो इंट्रोडक्शन में आपके सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं, मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले इकोनॉमिक्स क्या है, हु वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, कौन से ऑथर ने कौन सी बुक लिखी, तो ये सारी चीज़ें हमारी कवर होती हैं इंट्रोडक्शन में। और माइक्रो एंड मैक्रो के बीच क्या डिफरेंस है, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमी क्या होती है, सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है एक इकोनॉमी की, व्हाट हाउ एंड होम टू प्रोड्यूस क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, फ्रंटियर एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जी हाँ, अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें जो हमारा एक टॉपिक था पहले वो डिलीट था, अब वो दोबारा इंक्लूड हो गया है, पीपीसी कर्व का, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का, जिसे इन फ्रंटियर कर्व भी बोला जाता है। तो ये जो हमारा टॉपिक है ये कवर हो गया है, अब दोबारा आपके सिलेबस में आपको देखने को मिलेगा। पहले ये जो था वो सिलेबस में नहीं था, अब आपका पीपीसी जो टॉपिक है वो आपके चैप्टर में इंट्रोडक्शन में कवर हो गया है। और इसके बाद अगर बात करें तो आता है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, जिसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे, यूटिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, टोटल यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, तो ये सारी चीज़ें आएंगी हमारी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में। कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और उसके साथ साथ बात करें तो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, द कंज्यूमर बजट है, सेट बजट है, बजट लाइन क्या होती है, प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर है, एंड कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो ये सारी चीज़ें हमारी कवर होती हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में। उसके बाद अगर बात करें तो एक और हमारा चैप्टर आता है डिमांड का, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डिमांड, मार्केट डिमांड क्या है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या है, उसके बाद डिमांड शेड्यूल कैसे बनता है, डिमांड कर्व एंड इट्स स्लोप, और उसके बाद मूवमेंट अलोंग एंड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परसेंटेज चेंज है, मेथड एंड टोटल एक्सपेंडिचर है। तो ये हमारे 1 to 6 चैप्टर कवर होते हैं हमारे किसमें, इंट्रोडक्शन और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड में। उसके बाद प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई की बात करें तो मीनिंग है, मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन है, शॉर्ट रन है, लॉन्ग रन है, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट के बारे में है, रिटर्न्स टू अ फैक्टर है, कॉस्ट के बारे में, कॉस्ट हमारा एक सेपरेट चैप्टर आ जाता है, शॉर्ट रन कॉस्ट क्या होती है, टोटल कॉस्ट क्या होती है, फिक्स कॉस्ट क्या होती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होती है, फिक्स कॉस्ट क्या होती है। तो सारी चीज़ें हमारी कॉस्ट में देखने को मिलेंगी। मतलब कहीं ना कहीं कॉस्ट के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपके हायर क्लासेस हैं उनके लिए आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। रिलेशनशिप है, रिवेन्यू के बारे में है, टोटल रिवेन्यू क्या होता है, एवरेज रिवेन्यू क्या होता है, मार्जिनल रिवेन्यू क्या होता है, और उनके रिलेशनशिप आपको इसमें देखने को मिलेंगे। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है, पहले प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का जो चैप्टर था वो डिलीट हो गया है, अब दोबारा वो आपके सिलेबस में इंक्लूड है। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम एक ईजी सा चैप्टर है जिसमें मीनिंग एंड कंडीशंस इन टर्म्स ऑफ मार्जिनल रिवेन्यू है, मार्जिनल कॉस्ट है, सप्लाई मार्केट है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई है, सप्लाई का शेड्यूल है, कर्व है, स्लोप है, और उसके बाद मूवमेंट अलोंग एंड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है, मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है, परसेंटेज चेंज मेथड है। तो ये सारी चीज़ें आपके सप्लाई में कवर होंगी। उसके बाद फॉर्म्स ऑफ मार्केट की बात करें, प्राइस डिटर्मिनेशन की बात करें, अंडर परफेक्ट कंपटीशन विद सिंपल एप्लीकेशन, तो 6 मार्क्स के लिए आपका ये पूछा जाएगा। इसमें परफेक्ट कंपटीशन है, फीचर्स है, डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम है, एंड इफेक्ट्स ऑफ शिफ्ट इन डिमांड सप्लाई है, और सिंपल एप्लीकेशंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, प्राइस सेलिंग एंड प्राइस फ्लोर के बारे में है। तो आपका जो इंट्रोडक्शन है 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। आपका जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड है 15 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई की बात करें 15 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। फॉर्म्स ऑफ मार्केट की बात करें 6 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। तो आपका कहीं ना कहीं जो आपका पेपर रहेगा वो 80 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है, और 20 मार्क्स के लिए आपका जो प्रोजेक्ट वर्क है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपकी जो बुक है स्टैटिक्स की, माइक्रो इकोनॉमिक्स की, आप वहां से कोई भी टॉपिक अपने प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर यहां से टॉपिक सिलेक्ट नहीं करना तो आप करंट चैलेंजेस जो हैं वहां से टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हैं, जीएसटी का टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हैं, डिमोनेटाइजेशन का जो टॉपिक है वो ले सकते हैं, और उसके साथ साथ आप सिलेक्ट कर सकते हैं आपके जो मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट है, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में है, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्या हैं आपके इकोनॉमिक्स के प्रोजेक्ट वर्क में
आ जाते हैं। और अगर आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो जल्दी से मेरी प्लेलिस्ट में जाओ, आपको वहाँ पे प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो वाइबा है उसकी वीडियोस भी मिल जाएगी, उसके साथ साथ जो प्रोजेक्ट हैं उनकी वीडियोस भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो लास्ट में आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।